दूसरा एक लिखिए है। तो इन लेखों में खासतौर से ये बात बताने की चेष्टा की गई है कि भगवान राम और सीता का जब विवाह हुआ, तो हम विवाह का वर्णन यहाँ बिल्कुल नहीं करेंगे कि उसमें लिखा हुआ कि अगहन के महीने में शादी हुई थी। लिखा हुआ है कि अगहन मास सुहावा और अगहन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान राम सीता का विवाह होता है। और विवाह होने लिखा है कि विवाह होने के बाद बारात कितने दिन टिकी, ये तो सुन लीजिए। बारात जो है वो वहाँ पर रुकने के लिए हम आपको चौपाई पढ़ के सुना रहे हैं, जो खास तौर से गोस्वामी जी से जब पूछा गया कि आपने क्या लिख दिया, हम बड़े बड़े महात्माओं के पास बैठ करके हमने उनका कथा भागवत सुना है। और मैं आपको बताऊं कि उनके उनके प्रवचनों में खासतौर से बात लिखी हुई कहते थे कि हालांकि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कम से कम 50 साल हुआ मुझे राम कथा और प्रवचन सुनते हुए। उसमें से एक बड़े महापुरुष ने एक बात बताई थी कि वास्तव में भगवान राम और सीता का विवाह हो जाने के बाद महाराज जनक ने बारात को रोक लिया था। और कितने दिन रोका, गोस्वामी जी बताने से इनकार करते हैं। उनसे पूछा गया कितने साल, तो कह सकते 365 दिन, 6 महीने 180 दिन रोक लिया या आने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो चौपाई ही कहती है, चौपाई ये बताती है कि बहुत दिवस बीते यही भांति, बहुत दिवस बीते यही भांति, जनु स्नेह रजु बंधे बराती। बहुत दिन बीत गया, एक दो दिन नहीं, बहुत दिन बीत गया और सारे बराती जो थे स्नेह के बंधन में बंधे हुए थे। और राजा दशरथ को संदेश आ रहा उधर से कि भाई वहाँ गए, वहीं बैठ गए, शादी होने के बाद आए क्यों नहीं। तो भाई वहाँ से ये हो रहा है कि भाई संदेश आया, तो राजा दशरथ ने संदेश भिजवाया महाराज जनक को कि हमें चलने की व्यवस्था करिए। तो अगहन मास में शादी हुई है और भगवान राम और सीता की जो विदाई होती है चारों भाइयों की, वो होती है बैसाख के महीने में, 6 महीने में। तो 6 महीने तक बारात वहाँ रुकी रही और बारातों में सब कुछ हर तरह के विधान किया गया। जैसे अभी आपको थोड़ा संक्षेप में मैं आपकी तरफ ले जाऊँ, कई बार ऐसा होता है अभी तक देहातों में, कुछ साल पहले हमने देखा कि ख़ासतौर से जाड़े में वहाँ शादी नहीं होती पूर्वांचल में। शादी ज़्यादातर गर्मियों में होती थी, जब खेत खलिहान खाली हो जाते थे, बारात आइए खलिहान में फलानी जगह सब उनका स्तर बिस्तर से बिछा दिया गया, 2-2 3-3 दिन बारातें रुकती थी। अब परिवर्तन इतना बड़ा आ गया है कि किसी के पास टाइम नहीं, किसी के पास समय सुबह है, शाम को बधाई है, सब लोग चले जाते हैं। तो पहले के समय की जैसा स्थिति अब नहीं रही। तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए खासतौर से बारात का तो 6 महीने जब हो गई, तो भगवान राम और सीता जब विदा होकर जाने लगे, तो उनको विदाई देने के लिए राजा जनक पूरे राज समाज के साथ, पूरे सुनैना और वो पूरे नगरवासी वहाँ आते हैं गंगा तट पर। और गंगा तट पे आने के बाद क्या कहते हैं कि सूर्यवंश में जो पैदा हुआ है, हमें सूर्यवंश में पैदा हुए पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों जैसा भाई चाहिए, और हमें राम जैसा पुत्र चाहिए। पुत्र और दामाद की कामना है, और एक को पुत्र चाहिए, दूसरे को अपना पति चाहिए। तो राम जैसा पति पाने के लिए वहाँ पर महिलाएं आधे कमर तक पानी में बैठ करके, पानी में खड़ी होकर के सूर्य के भगवान की, क्योंकि भगवान सूर्यवंशी हैं। और ये सूर्यवंश की शादी जो हुई है चंद्रवंश में हुई है। चंद्रवंश में शादी होने कराने के लिए विश्वामित्र जी साथ साथ गए थे, उनको पता था। गुरु वशिष्ठ जो है वो उनके पुरोहित हैं, और गुरु वशिष्ठ के जो पुत्र महोदय हैं सतानंद जी, वो राजा जनक के यहाँ निवास करते हैं। इन दोनों लोगों को पता था, त्रिकालदर्शी थे, इन लोगों को मालूम था कि शादी करानी है तो विश्वामित्र को लाया जाए। विश्वामित्र वाले जो विश्व के साथ मैत्री भाव करता है, विश्वामित्र का असली नाम कुछ और है। तो विश्वामित्र ने ही पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा एक कार्यक्रम किया कि चंद्रवंश को सूर्यवंश से मिला दिया। तो सूर्यवंशी राजा के यहाँ सूर्य के परिवार में जब भगवान रघुवंश के रूप में अवतार लेते हैं, तो वैसा ही पुत्र चाहिए और वैसा ही पति चाहिए। इसकी कामना के लिए सारी स्त्रियां जो हैं, जितने पति साथ साथ व्रत रखते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, सूर्य भगवान से, कि आपके वंश में जैसा पुत्र हुआ है ऐसा ही हमको मिले, ऐसा ही हमारी गोदी हरी भरी गए। इन्हीं भावनाओं को वो कहते हुए तमाम गीत गाती हैं। तो कुछ तो अभ्रंश ये है कि कोई कहता है कि वेद में लिखा हुआ, कोई कहता है पुराण में लिखा हुआ, कहीं लिखा, हम कह रहे हैं रामचरितमानस में साफ साफ उन्होंने जिक्र कर दिया कि जब 6 शास्त्र सब ग्रंथन कोरत गावत वेद पुराण अष्टदश
तो सब आठों 6 शास्त्र और क्या नाम 18 पुराण और 108 अनुसूचित का निचोड़ रामचरितमानस है। संतन को सम्मत सब ही की आरत श्री रामायण जी की जब गाया जाता है तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि सारे अंश सम्मत सब ही की, सभी का अंश इसके अंदर समाहित है। तो हम तो रामचरितमानस से उदाहरण दे रहे हैं, आप लोग कहाँ कहाँ से लाते हैं, कोटेशन के रूप में बताइए किस पाठ में किस पुराण में लिखा हुआ उसका पैराग्राफ दीजिए। अदरवाइज इसको पाठ्यक्रमों में पढ़ाया जाना चाहिए ताकि बच्चों को अपने पूर्व पूर्व की बात को पता चल सके। और ये जो त्यौहार है खास तौर से त्रेता में शुरू हुआ और द्वापर में खास तौर 2 उदाहरण मिलते हैं, कुंती और उसका कर्ण का। तो कर्ण भी सूर्यपुत्र कहलाते हैं, अवैध संतान के रूप में थे। कुंती ने उनका कुंती के साथ उनका कुंती के पुत्र सूर्यपुत्र के ही रूप में पैदा हुआ, तो सूर्य की उपासना करती थी। बाकी और कोई उदाहरण मैंने द्वापर में नहीं पढ़ा। तो त्रेता युग से चला आ रहा घटना, सतयुग में था या नहीं था ऐसा कोई वर्णन नहीं है। इसलिए हाँ, अगर इसको प्राकृतिक तौर पर माना जाना चाहिए तो सूर्य ही एक प्रकार का ब्रह्मांड के नायक है। सूर्य से ही विखंडित होकर के सारे ग्रह बने हैं। तो सूर्य जो है ऊर्जा का प्रतीक है, सूर्य शक्ति का प्रतीक है, सूर्य ज्ञान का प्रतीक है, सूर्यखंड ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य के ही सब वंशावली हैं, जितने भी ग्रह नक्षत्र देखे जा रहे हैं उनको जब मूर्त रूप में हम साकार रूप में देखते हैं तो उनकी उपासना की जाती है, क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए शरीर को सक्षम बनाने में सहायक है। और माता जो जानकी हैं वही धरती पुत्री हैं, धरती से पैदा हुई हैं तो धरती की पूजा की जा रही है। चूँकि वो राम की अर्धांगिनी बन गई हैं तो जानकी जी जब पालकी में बैठी हैं तो पालकी में सारा सामान जो भर कर जा रहा है तो वो हचकर जाए ऐसा करके गाना गाते हैं। तमाम सारी औरतें गाती हैं। आप लोग मेरी बात से सहमत हैं नहीं मैं जानता, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इन सब कथा कहानियों में केवल एक ही चीज़ बताई गई है कि जो छठ मैया हैं वो सीता जी हैं, भगवान राम जो हैं वो सूर्यवंश के हैं। तो सूर्यवंश में होने के नाते भगवान सूर्य से प्रार्थना की जाती है। प्रार्थना जो डूबते हुए सूर्य से प्रार्थना करते हैं, उगते हुए सूर्य से प्रार्थना करते हैं कि मुझे जैसे आपने अपने वंश में ऐसा औलाद पैदा किया ऐसा ही मुझे पुत्र चाहिए और ऐसा ही मुझे पति चाहिए। तो राजा जनक की ये कथा कहानी है, मिथिला से चली आ रही है, बिहार में रही और तमाम सारे देशों में शहरों में फैल गई है और सब लोग मना रहे हैं। हम समझते हैं सबकी मनोकामना पूर्ण हो। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आप सब लोगों को हृदय से नमन करता है। जय श्री राम, जय श्री राम। मेरी तरफ से कोई भूल हुई हो तो आप सभी से क्षमा चाहूँगा, क्योंकि सभी विद्वान हैं, सभी अपने अपने ढंग की बात करते हैं। इसमें जितने लोगों को लेख लिखे हुए हैं छपे हुए हैं उन सब में कोई ना कोई अपनी अपनी बात कहता चला आ रहा है। हम किसी की बात का खंडन मंडन करने का ताकत नहीं रखते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ बता दिया कि इस रामचरितमानस के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि 6 बहुत दिवस बीते यही भांति। वो दिवस का वर्णन जो है गोस्वामी जी ने बहुत कलम बजा करके लिखा। और बाद में भी है कि सब नर नारी जो है बहुत निराश हो गए जब उनको पता चला। सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि आप जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं? हाँ जा रहे हैं। तो उनको किसी तरह रोका नहीं जा सकता, क्योंकि कन्या की विदाई है। यहाँ तक कि लिखा हुआ कि भयो विदेह विदेह विषेखी, जो विषय विदेश जो थे, और रहे कहावत परम विरागी। जिस वक्त जानकी जी को विदा करने लगे तो उनका विराग जो था वैराग खत्म हो गया और वो भी रो पड़े। तो इस तरह सभी नारियाँ रोती हैं, लेकिन सबको एक ही चीज़ चाहिए कि वो सूर्य पुत्र जैसा चाहे, सूर्य जैसा पुत्र, सूर्य जैसा संतान की आवश्यकता है और सभी को सूर्य जैसे पति की आवश्यकता है। इन्हीं भावनाओं को लेकर के रामचरितमानस में लिखा हुआ। हम तो गाना तो नहीं गा सकते भाई, ना हम उस क्षेत्र के निवासी हैं, लेकिन हमने जितने भी गाने सुने हैं, जितने भी गीत सुने हैं, उन गीतों में एक ही खास बात बताई गई है कि माता सीता की बहगी, लेकिन उसमें कई जगह केकरा के बहंगी जात है, लचकर जात है, ऐसे करके वो गाना गाती हैं। तो वो केकरा क्या है? केकरा का नाम तो दिया नहीं जा रहा, तो है तो उसमें जानकी जी बैठी हुई। जानकी जी से कहा जा रहा जैसे पुत्र आपको, जैसे आपको पति प्राप्त हुआ, आप हमको वरदान देती जाइए। हे मेरी जो कि बेटियाँ तो मातृ तुल्य है, क्योंकि उनकी पूजा होती है 9 युगों में। तो कहीं उनसे प्रार्थना करती कि आप भी ऐसा कुछ करिएगा कि हमारे घर में भी संतान हो और आपके पति जैसा ही पति प्राप्त हो। इन शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आप सब लोगों को हृदय से नमन करता है। अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो उस त्रुटि के लिए क्षमा चाहूँगा। मेरी तरफ से कोई अप्रिय बात हो गई हो तो क्षमा करिएगा। जय श्री राम, जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय राधे।